Welcome to my YouTube channel, Center for Non-Surgical Treatment. Today I am going to be talk about the treatment option for uterine fibroid. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप मुले, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्रस में जो फाइब्रॉयड होते हैं उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होता है, फाइब्रॉयड के क्या क्या तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेडिसिन सिर्फ दिया जाता है और मेडिसिन से ये फाइब्रॉयड ठीक नहीं होते हैं। इसमें जो जो सिम्टम होते हैं, यदि मान लो किसी को हेवी ब्लीडिंग है तो हेवी ब्लीडिंग की जो मेडिसिन होती है वो देते हैं तो हेवी ब्लीडिंग थोड़ा कम हो सकता है। और दूसरा जो तरीका होता है मेडिकल मैनेजमेंट में, यदि पेन है तो पेन का मेडिकेशन दे सकते हो आप। और यदि मान लो कभी किसी के बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ डॉक्टर्स हार्मोन की एक मेडिकेशन होता है वो भी चालू करते हैं। वो मेडिसिन से आपका मेंसेस रुक जाता है, आप उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यदि आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब महीना आएगा ही नहीं तो आपका हेवी ब्लीडिंग और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब होगा नहीं उसमें। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है ये थोड़ा टेम्परेरी सा होता है कि हाँ ठीक है, उस दौरान में आपको देख लेना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाला है। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, जिसको बोलते हैं हिस्टेक्टमी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ यूट्रस बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं ना वो दे डोंट वांट, वो चाहती ही नहीं कि मेरा यूट्रस निकले। तो दूसरा एक और भी तरीका होता है, सर्जिकल होता है वो भी तरीका, और उसको बोलते हैं मायोमेक्टमी बोलते हैं। मायोमेक्टमी में होता है क्या, मायोमेक्टमी में सिर्फ जो यूट्रस के जो फाइब्रॉइड है उसको सिर्फ निकाला जाता है, इसको बोलते हैं मायोमेक्टमी बोलते हैं। पर ये जो मायोमेक्टमी और रिमूवल ऑफ द यूट्रस होता है इसमें सब में स्कार लगेगा, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, इसमें रिकवरी में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। ये तो 3 तरीके हो गए, पहला हो गया मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ यूट्रस हो गया, और तीसरा तरीका हो गया आपका मायोमेक्टमी हो गया। चौथा जो एक नॉन सर्जिकल तरीका होता है जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें ये जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है इसको यूएफई भी बोलते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। इसमें सिर्फ 1 दिन का एडमिशन होता है, ओनली 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नीडेड। ये होता है शॉर्ट एनेस्थेसिया में होता है। इसमें एक भी कट नहीं लगता, एक भी स्टिचेस नहीं आता है इसमें रेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसमें आपका जो सक्सेस रेट होता है वो होता है करीब 98% होता है। इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और ये जो तरीका है, यदि मान लो कभी किसी पेशेंट को यूट्रस फाइब्रॉइड के साथ साथ में यदि एडिनोमाइसिस है तो वो एडिनोमाइसिस का भी ट्रीटमेंट इसके साथ साथ में होता है। तो ये तरीका मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है। और इसका यदि कोई मेरे को पूछे कि सक्सेस रेट कितना होता है, इसका सक्सेस रेट होता है ऑलमोस्ट 98 to 99% होता है। ये जो यूएई जो तरीका है इसमें यदि किसी को मल्टीपल फाइब्रॉइड भी हैं तो भी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके साथ में, क्योंकि इसमें एक एक फाइब्रॉइड को अलग अलग ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब यूएई करते हैं तो जितने फाइब्रॉइड हैं सबका ट्रीटमेंट एक साथ हो जाता है। यदि आपको इसका और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है www.indianinterventionradiology.com, और या तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल पे 9810492778। थैंक यू वेरी मच।